देखो बच्चों, सॉलिड स्टेट का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना। आपको जिस जिस पॉइंट में दिक्कत है ना, वो सारे पॉइंट आप बताते जाएंगे। ओके, समझ गए। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट का बात करें। अगर सॉलिड स्टेट पढ़ाने से पहले हम पहले ये डिस्कशन करते हैं कि हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस का तीन फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस किस फेज पे एग्जिस्ट करेगा वो दो बात पे डिपेंड करता है। एक होता है स्केपिंग टेंडेंसी और दूसरा होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, स्केपिंग टेंडेंसी का मीनिंग हो गया कि रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल, टू एटम और टू आयन, है ना, जिनका हम लोग फेज मेजरमेंट कर रहे हैं। और म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है स्केपिंग टेंडेंसी से तो ये सॉलिड हो जाएगा। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ ज्यादा है स्केपिंग टेंडेंसी से तो ये लिक्विड हो जाएगा। लेकिन अगर स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो गया म्यूचुअल अट्रैक्शन से, ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि दूर दूर में रहेंगे पार्टिकल्स और ये फिर क्या बन जाएगा बच्चा लोग, गैस बन जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन है हमारा। इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे जो दिया हुआ है टेबल आपका, है ना, बोल रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, अब यहाँ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, मोशन ऑफ पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस टेबल को अच्छे से रीड कर लेना। ओके, और साथ ही साथ फर्स्ट में इंट्रोडक्शन जो है कंडीशन वो आप पढ़ लीजिएगा फ्रॉम स्टेट बोर्ड और उसके एक कायदे से नोट्स प्रिपेयर करिएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो ये कंडीशन है जो मैंने आपको बताया कि सॉलिड किसको बोलेंगे, लिक्विड किसको बोलेंगे, गैस किसको बोलेंगे। इस पॉइंट पे ज्यादा टाइम ना देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, बिकॉज ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी रिवीजन करा रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में जाऊंगा, लेकिन रिवीजन के वक्त उसी पॉइंट को फोकस करूंगा जिसके बारे में आपका डिमांड होगा, सर मुझे ये बताओ। ठीक है, तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। अब देखो बच्चा लोग, कंडीशन ये है कि सॉलिड जो है वो फॉर्म है मैटर का which has sufficient force of attraction between their constituent particle, okay, constituent molecule, so that जो इसके पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे को पास नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट पास ईच अदर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कैन नॉट पास ईच अदर का मीनिंग क्या हुआ? जैसे बच्चा लोग अगर आप बात करते हैं कि ये मान लीजिए अरेंजमेंट है एक तरीके का, ठीक है, अरेंजमेंट है एक तरीके का, तो सभी का पोजीशन समझ लो फिक्स रहेगा तभी ये सॉलिड है। अगर पोजीशन फिक्स नहीं रहेगा तो सॉलिड नहीं होगा, फिर ये लिक्विड होगा या गैस होगा। अंडरस्टैंड? 1 2 3 4 और 5, जैसे ये थर्ड है तो कभी भी जंप करके ये यहाँ नहीं जा सकता, थर्ड जहां वहीं रहेगा, 5 जहां वहीं रहेगा। समझ गए? ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चा लोग, समझ गए? दैट इज आप ये कह सकते हैं कि हर एक सॉलिड फॉर्म का एक डेफिनेट रिजिडिटी होता है, डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन है। और सॉलिड के पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, दैट इज उसका हाई डेंसिटी होता है। ठीक है, एंड लो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेस कंप्रेसिबिलिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, तो कंप्रेस करने पे पार्टिकल कहां जाते हैं? पास पास। और जब ऑलरेडी पास पास है तो हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? वेरी लेस, वेरी लो। ओके, तो वही कंडीशन है, इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत लो होता है बच्चा लोग, है ना, और इसका डेंसिटी हाई होता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लो ये वॉल्यूम है और इसमें लिक्विड मॉलिक्यूल रखा है तो उसके पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, है ना, और इतना ही वॉल्यूम अगर सॉलिड का पार्टिकल तो बहुत पास पास रहेंगे, तो ज्यादा मास इन्वॉल्व हो जाएगा इस वॉल्यूम में। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। इसलिए डेंसिटी सॉलिड का क्या होता है? हाई होता है। एंड इसके बाद बच्चा लोग
ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, सॉलिड को के अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक हो गया अमरफस सॉलिड और दूसरा हो गया क्या आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। अंडरस्टैंड, क्या हो गया? अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, अभी अमरफस सॉलिड क्या है? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, है ना। फर्स्ट जो है वो है अमरफस, अमरफस सॉलिड। अभी अमरफस सॉलिड क्या है? तो ऐसा सॉलिड जिसका फिक्स पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ना हो, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ना हो, है ना। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमरफस सॉलिड बोलेंगे। ओके बच्चों, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। कंडीशन ये है, सॉलिड विच डज नॉट हैव एनी फिक्स पैटर्न और रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज व्हाट? अमरफस सॉलिड। मतलब जैसे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब अगर एक यहाँ रखे तो एक यहाँ जरूरी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ भी हो, एक ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा। सॉलिड तो है बट नॉट रेगुलर, कोई रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके ओके बच्चा लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमरफस सॉलिड। समझ गए? वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है, मतलब बहुत लार्ज रेंज ऑर्डर का नहीं होता है। कैसे बनाया जाता है? तो मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, उसको सडनली कूल कर दीजिए। मतलब अभी टेम्परेचर है 100 डिग्री, 100 डिग्री, इसको धीरे धीरे नहीं, सडन इसको बना दीजिए 10 डिग्री, सडन कूल। सडनली जब कूल करेंगे ना, तब जाके अमरफस सॉलिड जनरेट होता है। ये कंडीशन याद रखिएगा। बहुत फास्ट कूलिंग कर दीजिएगा तो अमरफस सॉलिड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों कंडीशन ये है कि जो अमरफस सॉलिड होता है वो ट्रू सॉलिड नहीं होता, वो फॉल्स सॉलिड होता है। ठीक है, जिसको लोग सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। इसका जो कूलिंग कर्व होता है बच्चा लोग, कूलिंग कर्व होता है जो, वो स्मूथ होता है। समझ रहे हो? कूलिंग कर्व कैसा होता है? स्मूथ होता है। समझ रहे हैं? जैसे ये देखो, ये जो आप देख रहे हो कूलिंग कर्व है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। अंडरस्टैंड? इसको कूलिंग कर्व क्या होता है? स्मूथ होता है। समझ रहे हो? ये कंडीशन है, ये आपका कंडीशन। उसको देखो, मतलब कोई फिक्स पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सूडो सॉलिड सुपर कोल्ड लिक्विड इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद नो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलोड पार्टिकल आर रैंडम अरेंजमेंट, दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फाउंड। तो सारा नोट्स आपके पास अवेलेबल है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, कायदे से पढ़ लेना है। आपका जेई मेंस नीट लेवल तक की एक एक चीज यहाँ पे कवर हो जाएगी बच्चा लोग। और मैं जो वर्क दूंगा वो इवनिंग तक कंप्लीट करके मुझे सबमिट करना है या कल क्लास के पहले। उसके बाद इधर देखो, रैपिड और सडन कूलिंग ऑफ द लिक्विड जनरेट अमरफस सॉलिड। हमने बताया ना कि सडनली आपने कूल कर दिया, बहुत फास्ट कूल किया, तो क्या हो जाएगा ये आपका? बोलो, ये हो जाएगा बच्चों लोग अमरफस सॉलिड। समझ गए? तो ये हमारा कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। ठीक है, सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दी आपको। समझ गए? मतलब अमरफस सॉलिड में इरेगुलर पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, जब आप काटिएगा ना अमरफस सॉलिड को, तो रेगुलर कट नहीं होगा, इरेगुलर कट होगा। जैसे रबर को आप काटते हैं तो उसके जो काटने के बाद सरफेस जनरेट होता है, उसको ऐसे छुइएगा ना तो एकदम एक प्लेन लेयर नहीं मिलता, इरेगुलर वे में कटता है। ठीक है, तो जब भी आप इस सॉलिड को काटेंगे तो इरेगुलर कट होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा लोग, they are isotropic in nature, that is having same properties in all direction। किधर भी जाओ प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही मिलेगा। समझ गए? अब बोलोगे सर ये आइसोट्रोपिक क्या होता है? आइसोट्रोपिक का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो इस तरीके से है, प्रॉपर्टी को समझिए, प्रॉपर्टी को समझिए, जिधर भी जाए सब एक जैसे। जैसे इधर भी जा रहे तो डॉट डॉट मिल रहा है, इधर भी जा रहे तो सिर्फ डॉट डॉट ही मिल रहा है, इधर भी जा रहे डॉट डॉट ही मिल रहा है। ठीक है, इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज।
इसका एग्जाम्पल होता है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, है ना, अमरफस, सिलिका एटसेट्रा। ये सब क्या हो गया बच्चा लोग आपका, ये हो गया आपका अमरफस सॉलिड। ठीक है, समझ गए? तो ये अमरफस सॉलिड का कंडीशन हो गया। तो अमरफस सॉलिड के बारे में मैंने पूरी बात बता दिया। बोलो किसी को कुछ पूछना है अमरफस सॉलिड के बारे में, और कोई डाउट है बच्चा लोग? देखो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, कुछ लिखना तो तुम लोग को है नहीं, हाथ में रखो, जल्दी से रिप्लाई करने के, फास्ट रिवीजन कराना पड़ेगा। कोई डाउट है किसी को अमरफस सॉलिड के बारे में? कोई डाउट है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलने का मतलब है कि रिपीटेशन होते होते अब तू जो हम लोग बोलते हैं ना इन्फिनिटी जा रहा है, लार्ज रेंज ऑर्डर, उस तरीके का यहाँ नहीं होता। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब शॉर्टली जाके एंड हो जाता है, ठीक है, बहुत लार्ज नहीं जाता। भाई आइसोट्रॉपिक होता है यार मेरे भाई, बता रहा हूँ, याद तो रख। प्रॉपर्टी में ये आइसोट्रॉपिक होता है। प्रॉपर्टी आप अरेंजमेंट से प्रॉपर्टी मत डिसाइड करिए ना, मैं ये समझाने डायग्राम का यूज कर रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अरेंजमेंट से डिसाइड हो रहा है, अरेंजमेंट नहीं, ये आइटम नहीं। बोलने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए आप इधर चल के जाएं, इधर चल के जाएं, जिधर भी जाएं अगर आपको फीलिंग सेम मिले, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। और अमरफस सॉलिड आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का होता है, याद रखो, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक नहीं होता, एनाइसोट्रॉपिक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, चलिए यहां भी दिया हुआ आपके बुक में, देखिए इधर, these are isotropic, all different physical properties are same in all direction, ठीक है, समझ गए, ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी तुम लोग टेंशन ना लो, जितना बताते जाओ उनको याद रखते जाओ, जो दिक्कत जब पूछते जाओ, समझाने के लिए मैं अलग अलग तरीका यूज करता हूँ। इसके बाद है अपना सेकेंड टाइप ऑफ। अब एक बात बताओ मैं आपको, अमरफस सॉलिड हमारे साथ कंटिन्यू नहीं होता, मतलब पूरे चैप्टर में आगे नहीं जाएगा हम लोगों के साथ अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड यही रुक जाता है ना। तो अमरफस सॉलिड के बारे में डिटेल में आगे हम नहीं पढ़ते, आगे सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बच्चा लोग। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कंडीशन है अपना दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है तो सीधा आप समझ ले, ऐसे सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हो, है ना, प्रॉपरली एक पैटर्न को फॉलो करके अरेंजमेंट किए हो, उस टाइप के सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब आप कह सकते हैं कि सॉलिड विच हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, है ना, ऑफ पार्टिकल आर नॉन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड। इसको हम लोग ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। ट्रू सॉलिड एक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है जो रेगुलर होता है। इसके प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ये लार्ज रेंज ऑर्डर का होता है, लार्ज, ठीक है, लार्ज रेंज ऑर्डर, दे ऑब्टेन बाय स्लो कूलिंग ऑफ लिक्विड, धीरे धीरे जब कूल करेंगे तब जाके क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरेट होता है। कंट्रोल कूलिंग करेंगे, कंट्रोल प्रेशर में कूल करेंगे, तब जाके क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरेट होता है। ओके, ये सारी बातें। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलने का मतलब यह है कि जैसे एक फिक्स टेम्परेचर पे जब पहुंचेगा तभी मेल्ट होगा और तभी बॉयल करेगा। लेकिन कैसा होता है कि जो अमरफा सॉलिड है वो उसका शार्प नहीं होता, ठीक है, उसको जब आप हीट करोगे ना तो वो ऐसा नहीं कि मेल्ट होगा, वो जलना चालू कर देगा, जैसे प्लास्टिक जलने लगता है, समझ रहे हो बात। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद बच्चा लोग ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो अनआइसोट्रॉपिक नेचर है, मतलब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है अगर डायरेक्शन आप चेंज करोगे तो। ओके, ये कंडीशन है। जैसे यहाँ देखिए इसका जो कूलिंग कर्व है वो ये है, इसका कूलिंग कर्व अगर मैं दिखाऊं तो कूलिंग कर्व अगर बनाते हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम का,
तो इस तरीके से आता है, ठीक है। कि एक मान लो पहले, मान लो आप अगर बात करते हैं कि यहाँ पे गैस है, ठीक है, इस रीजन में ये लिक्विड हो जाएगा एक सर्टेन टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये इधर मेरा सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बना, ठीक है। फिर लिक्विड से क्या बनते जा रहा है, गैस बनने जा रहा है। मतलब इसमें फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, सारा कंडीशन, ठीक है बच्चा लोग। अब इसके बाद यहाँ कंडीशन ही आता है कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट नेचर शो करता है डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे दो वर्ड होता है, एक होता है आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस, और दूसरा है पॉलीमॉर्फस। आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस, ओके। अभी आइसोमॉर्फस क्या है, देखो, मॉर्फस का मतलब होता है फेज, आइसो मतलब सेम, ठीक है। ये इसको बोल सकते हैं आप सेप, सेम सेप, ठीक है। ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो सेम अरेंजमेंट पैटर्न को फॉलो करेंगे, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सेम तरीके से अरेंज्ड होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस। जिसका एग्जांपल है बच्चा लोग, जैसे आप सुने होंगे कि ZnSO4 .7H2O, और एक है आपका FeSO4 .7H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, है ना। तो ये दोनों का जो अरेंजमेंट है सॉलिड स्टेट में 3D में, वो बिल्कुल एक जैसा है, ZnSO4 .7H2O, FeSO4 .7H2O। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ये तीन नाम याद रखना, ZnSO4 .7H2O, FeSO4 .7H2O, है ना, और एक होता है आपका CuSO4 .5H2O, है ना। ये याद रखना। ये हो गया आपका कौन सा, व्हाइट विट्रियोल। ये कौन सा हो गया आपका, ग्रीन विट्रियोल। ये कौन सा हो गया आपका, ब्लू विट्रियोल। बट ये दोनों आपस में कैसा होता है, आइसोमॉर्फस होता है, याद रखना, समझ गए। अब इसके बाद है बच्चा लोग मेरा पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस, पॉली का मतलब होता है डिफरेंट, और मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं सेप, डिफरेंट सेप। डिफरेंट सेप वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फस। मतलब इसमें सीधा कंडीशन है कि सिंगल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेज, ओके। एक कंपाउंड दो डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट कर, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आगे जाके पढ़ेंगे ZnS। और आगे क्या, आपको तो रिवीजन करा रहा हूं, आप तो पढ़े ही होंगे। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक होता है CCP को फॉलो ये करता है, और दूसरा इसका पैटर्न होता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप अभी पढ़ा तो नहीं रहा, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो ये तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि CCP मतलब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों। तो कंडीशन कैसा है कि CCP को फॉलो करता है ZnS, और HCP को भी फॉलो करता है ZnS। तो बताइए, एक ही कंपाउंड दो डिफरेंट फॉर्म में जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फस, ठीक है। तो यहां तक सारी बातें बता दिए कि जब ये CCP के पैटर्न को फॉलो करता है तो इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, और जब HCP के पैटर्न को फॉलो करता है इसको बोलते हैं उर्जाइट स्ट्रक्चर, WURTZIT, उर्जाइट, है ना। तो ये याद रखना है। देखिए सॉलिड स्टेट में मतलब आप ये समझ लो कि इमेजिनेशन वाला चैप्टर है। आप इमेजिन कर पाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा, इमेजिन नहीं कर पाओगे बहुत दिक्कत जाएगा। देखिए इसके बाद है बच्चा लोग हमारा एग्जांपल, इसमें से NaCl क्रिस्टल हो गया, या फिर ZnS हो गया, या फिर AgF हो गया, या फिर CF2 हो गया, है ना, या फिर कॉपर हो गया,
KCl हो गया, समझ गए, Ag सिर्फ हो गया, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे पूरे चैप्टर में जो बच्चा लोग हमारे साथ कंटिन्यू होगा उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बता दो बच्चों, यहां तक जो मैंने पढ़ाया क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में जनरेट हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो ना बोलिए, अगर हो रहा है तो हाँ बोलिए। गिव मी आंसर प्लीज। आगे बढ़ूं? खुशी आए बहुत दिनों बाद। आई एम नॉट फीलिंग, क्या हुआ खुशी? क्या हुआ बाबू बोलो, खुशी क्या हुआ? हेडेक हो रहा है? सेहत का ख्याल रखो सारे बच्चे, ठीक है ना? अभी ऐसे कोरोना वोरोना खत्म नहीं हो गया, बाहर नहीं घुमा करो तुम लोग, थोड़ा सेहत का ध्यान रखो बिल्कुल। चलो ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, देखो जो दिक्कत जाए तो बताते जाना, ठीक है ना? अब देखिए हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब किस टाइप के पार्टिकल का हम यूज कर रहे हैं और उसमें किस टाइप का फोर्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों? देखो मैंने क्या कहा कि एक पार्टिकल बार बार रिपीट होगा और एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। 4 टाइप डिवाइड करने का थीम है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूज्ड इन केस ऑफ सॉलिड एंड विच टाइप ऑफ पैटर्न, विच टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट ऑन इट, ओके? तो अब कंडीशन ये है कि इसमें 4 टाइप में बच्चा लोग, मैं आपको बता दूं, इसको आपको बता रहा हूं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्या होता है ना कि बच्चा लोग एटम निकालना जानता है, फॉर्मूला निकालना जानता है, सब जानता है, लेकिन उनको दिक्कत कहां जाता है? ये थियोरिटिकल सारी बातें वो स्किप कर देते हैं। और आप जाइए JEE में जाके देखिए, नीट में जाके देखिए, और आपने जब पढ़ा भी होगा ना तो ये क्वेश्चन आपसे बनता नहीं होगा, गलत हो जाता होगा, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया इसको। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि लगा ये तो थियोरिटिकल है, ये तो हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करो यार, केमिस्ट्री में दिमाग के साथ साथ थ्योरी को याद भी करना पड़ता है भाई मेरा। तो इसलिए कंडीशन को ध्यान से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये जो टेबल पढ़ने जा रहे हो, इस टेबल को आप याद नहीं रखेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूर्ख, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता दिया कि थ्योरी भी याद रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप इसको बिना रटे चले जाओ। देखो ना प्रीवियस ईयर में जाके देखो यार, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इन सब से, ठीक है? अब टाइप ऑफ सॉलिड 4 टाइप्स का है, इसमें हम लोग यूज करते हैं बच्चों किसी कितने टाइप का? 4। कौन कौन सा है? फर्स्ट है बच्चा आपका आयोनिक सॉलिड, दूसरा है आपका समझ लीजिए कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है? तीसरा है आपका समझ लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड और फोर्थ है बच्चा लोग मेटेलिक सॉलिड। दिस इज 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक में आयन का यूज करेंगे, ठीक है? आयन का यूज करेंगे, पार्टिकल यहाँ पे कौन होगा? आयंस, कैटायन और एनायन, ओके? यहाँ पे क्या होगा बच्चा लोग? कोवेलेंट में हम लोग एटम का यूज करेंगे, जो कि सेम भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट का भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे, ओके? बस सीधी बात है, मॉलिक्यूल में पार्टिकल क्या होगा? मॉलिक्यूल। और मेटेलिक में क्या होगा बच्चों? हम लोग एटम यूज करेंगे सेम एलिमेंट का, ठीक है? क्योंकि मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कोहेसिव फोर्स बिटवीन सेम एटम के जो बिटवीन सेम एलिमेंट के जो एटम है उनके बीच में यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है? तो जैसा कि ये टेबल ऑलरेडी बना के दिया है तो मैं क्यों लिखूं, टाइम बहुत जाएगा। कंडीशन है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, विच
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हाट, मॉलिक्यूल, ओके। आयनिक सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस, मेटालिक सॉलिड, मेटल आयन एंड फिक्स्ड लोकेशन इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, जैसे आयन मतलब कोई भी मेटल आयनाइज हो गया और उसका इलेक्ट्रॉन वहीं प्रेजेंट रहे, बाहर ना जाए। इसके बाद है कोवलेंट में बच्चों क्या आपका एटम, ठीक है, जैसे कोवलेंट और नेटवर्क इंसुलेटर एक्सेप्ट कार्बन ग्रेफाइट, ये दिया है। फोर्स कौन सा लगेगा मॉलिक्यूल में, नॉन पोलर में डिस्पर्सन फोर्स, पोलर में डायपोल डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये लगता है। इसके बाद है बच्चों आयनिक सॉलिड में सीधा कौन सा लगेगा, F इज इक्वल टू क्या KQ1Q2/R², ओके। तो यहाँ लगे कोलम्बिक और नॉन डायरेक्शनल फोर्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर का, और कुछ नहीं लगेगा। मेटालिक सॉलिड में कौन सा लगेगा बच्चों, मेटालिक बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा लग रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, डायरेक्ट बार बार रिपीट होता है। इसके एग्जाम्पल जरा याद रखिएगा, ठीक है बच्चा लोग, एग्जाम्पल जरूर याद रखना बच्चा लोग, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर सॉलिड में I2 जेनॉन C6H6 CCl4 H2 HCl SO2 है ना, SF4 H2O H3BO3, इस टाइप के जो भी है। H3BO3 में भी देखा था ना, बार बार रिपीट हो रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। इधर NaCl ZnS CF2 CSCl, ओके। इधर कॉपर एल्युमिनियम जिंक सिल्वर सोडियम पोटासियम जो भी सब आ जाएगा। इधर डायमंड SiC कार्बोडेंडम SiO2 सिलिकेट है ना, एल्युमिनियम नाइट्राइड ग्रेफाइट, ये सारे आ जाएंगे इधर बच्चा लोग। इसके बाद देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर वेरी सॉफ्ट बिकॉज यहाँ जो फोर्स लग रहा है ना बहुत कमजोर है, ठीक है, समझ गए, वीक टाइप का फोर्स है ना, तो इस वजह से वेरी सॉफ्ट रहता है, समझ गए। कुछ कुछ इसमें हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट हार्ड भी हो सकते हैं, कोई मतलब ये नहीं। उसके बाद बच्चों आयनिक सॉलिड वेरी हार्ड ब्रिटल नेचर का होता है, और जो मेटेलिक है हार्ड होता है डिपेंडिंग ऑन मेटेलिक बॉन्ड, किस टाइप का मेटेलिक बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद बच्चों ये वेरी हार्ड ग्रेफाइट सॉफ्ट ओनली कंडक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, ठीक है, ये कंडीशन है। और वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड का, लो से हाई कुछ भी हो सकता है मेटेलिक में, और ये वेरी हाई इन केस ऑफ कोवेलेंट बिकॉज वहां पे रियल बॉन्ड एक एग्जिस्ट कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बार बार वही जाके रिपीट हो रहा है। तो ये टेबल आप कंप्लीट कर लेना, और सारी बातें मैंने आपको बता दिया है बच्चा लोग, ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट। क्या आपको बात समझ में आ गया, क्या बात समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, गिव मी आंसर प्लीज, सारे बच्चे फटाफट फटाफट आंसर दीजिए बिना समय खराब किए। देखो यहां तक में अगर कोई डाउट है, यहां तक में अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछो, डाउट, इसलिए बोलता हूं पहले से पढ़ के रखो, डाउट जनरेट करके रखो, डाउट पूछते जाओ, जो पूछोगे सारा बात बताएंगे। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ के, मजा आ रहा है, सच बोलना, सच्ची रिव्यू करना, रियल रिव्यू चाहिए, रियल, फेक वाला नहीं चाहिए, रियल। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़कर, पूरी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, जो चीज आपके दिमाग में जनरेट होती है सारी बातें बता दे रहा हूं। सारे बच्चे का रिव्यू चाहिए भाई, सभी का रिव्यू चाहिए, सच बोलना दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे नहीं, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अब अपन बात करने जा रहे हैं जनरल टर्म रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जनरल टर्म है, अब उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए समय नहीं है, अदरवाइज मैं लिखवाता भी, आपको लिख के पढ़ते तो और ज्यादा मजा आता, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, लेकिन समय की दिक्कत है, बट कोई नहीं, नेट आउटपुट निकालेंगे जबरदस्त एकदम, चिंता ना करो, बस तुम लोग काम करते जाना और ट्रस्ट रखना, ठीक है। अब देखो इधर, लास्ट डे तक मैं अपनी एनर्जी कम नहीं होने दूंगा बच्चों, टेंशन ना लो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जनरल टर्म रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें फर्स्ट है बच्चों स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पेस लैटिस क्या होता है। सीधा बात याद रखें बच्चों कि 3D में
पॉइंट का रिपीटेशन करेंगे बार 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 बार, और उस रिपीटेशन के बाद जो नेट एक सिस्टम जनरेट होगा जिसको हम लोग दूर से देखेंगे, है ना, उसी को बच्चा लोग हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेस लैटिस। ओके, सीधी बात। जैसे आप देखिए, ये हमने यहां रख दिया एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए, ठीक है, इस तरीके से। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, एक पॉइंट है, ठीक है बच्चा लोग, एटम नहीं है, ध्यान रखना। इस तरीके से हम एक पैटर्न को फॉलो कर दिए। ये तो आपको 2D में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लेन कवर हो रहा है, लेकिन बच्चा लोग समझ लो, मैं बता रहा हूँ, इमेजिन करना, ओपन थर्ड आई। शिव जी को देखे हो ना, उनका थर्ड आई होता है, वो भी ओपन करते थे, तो जब ओपन करते तो सामने वाला जल जाता था। तो आप लोग इमेजिनेशन वाले आई को ओपन करिएगा, इमेजिन करने का काम करिएगा। एक बार इमेजिन कर लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बस हाँ, फोन के तरफ देख के सब लोग इमेजिन मत करना, नहीं तो पता चला फोन जल गया, आपका थर्ड आई ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, ये बच्चा लोग रिपीट होकर अब टू इन्फिनिटी जाएगा, इधर एंड नहीं है, इसका एंड नहीं है। इधर भी रिपीट होके कहां जाएगा, इन्फिनिटी। मान लो इधर रिपीट होते चला गया ऑस्ट्रेलिया, इधर इंग्लैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, जहां जाना जाएगा, लेकिन एंड नहीं होगा, ठीक है। जिधर भी जाना जाए, ठीक है, रिपीट होते होते कहीं भी एंड नहीं हो रहा। ये एक रिपीटेशन है। और सेम ऐसे एटम के ऊपर भी एटम 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 ऊपर तक आएगा, यहाँ भी एटम के ऊपर एटम, और नीचे भी एटम, पाताल लोक तक जाएगा एकदम, ठीक है, समझ गए। और इधर से एकदम ऊपर जाएगा स्वर्ग में, ठीक है, एकदम ऊपर तक और नीचे तक, ठीक है। बार बार रिपीट होकर अब तो कहां जाएगा, इन्फिनिटी, हर डायरेक्शन में। तो ये जो रिपीटेशन जनरेट हो रहा है ना, होल रिपीटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, स्पेस लैटिस। क्या बोलेंगे इसको, स्पेस लैटिस बोलेंगे, ठीक है। रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज व्हाट, स्पेस लैटिस। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात समझ में आ गया, व्हाट इज स्पेस लैटिस, क्या बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, स्पेस लैटिस समझ में आ गया। गिव मी आंसर प्लीज। यस, अब इसके बाद है बच्चा लोग लैटिस पॉइंट। देखो, ये इमेजिन करना बहुत जरूरी है, आगे की पूरी चीज इसी पर डिपेंड करेगी। मैं फिर से रिपीट करूं, मेरी बात जरा आप सुने। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे जो भी चीज आप पढ़ने वाले हो ना बच्चों, वो इसी पर डिपेंड करने वाली है। एक होता है कि हम लोग रट जाते हैं, दूसरा इमेजिनेशन। सॉलिड स्टेट में एक ही बात है, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं एक ही बात बोलता हूं, ओपन थर्ड आई, दैट इज इमेजिन करो एकदम टॉप क्लास से, एकदम शानदार इमेजिनेशन करो। एक एक चीज आपके दिमाग में फोटो बनना चाहिए इसका। फोटो कैसे बनाओ, इमेजिन करो कि ये एक लेयर है, इस लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, ऐसे पॉइंटों का रिपीटेशन हो रहा है इन्फिनिटी तक, हर डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बॉटम टॉप बॉटम, हर डायरेक्शन में, ठीक है। तब जाके क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस बोलेंगे। और बच्चों, इस स्पेस लैटिस का जो हर एक पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, हर एक पॉइंट को क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। मतलब हर एक पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट के नाम से जानते हैं। ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस इज नॉन एज व्हाट, लैटिस पॉइंट। अब आगे बढ़ता हूं, याद रखना कंडीशन है कि दूसरी एक बात और, कि किसी भी क्रिस्टल में आप मूव करते हैं, किसी भी लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में आप जाते हैं, स्पेस लैटिस में जाते हैं, ठीक है, किसी भी स्पेस लैटिस में जाते हैं, उसका हर डायरेक्शन में इन्वायरमेंट सेम होगा। मतलब जो फीलिंग आपको यहाँ आएगा वही यहाँ रह के आएगा, वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, कुछ भी डिफरेंट कहीं नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर अगर 500 हो तो यहाँ भी 500 ही रहेगा। यहाँ आपको बहुत मजा आ रहा है रह के, तो यहाँ भी बहुत मजा आएगा। यहाँ बहुत सजा लग रहा है तो यहाँ भी बहुत सजा लगेगा। यहाँ कोई थप्पड़ मार रहा है तो यहाँ भी थप्पड़ मारेगा। यहाँ कोई प्यार कर रहा है, यहाँ भी प्यार करेगा। यहाँ कोई खिला रहा है, यहाँ भी खिलाएगा। यहाँ पीटेगा तो यहाँ भी पीटेगा। मतलब समझ लो सीधी बात कि हर पॉइंट पे स्पेस लैटिस का एनवायरनमेंट क्या होता है, सेम होता है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज ईच लैटिस शुड हैव सेम एनवायरनमेंट
इन द इंटायर क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, इंटायर लैटिस, अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ता हूं। अब एक बात आता है यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है बच्चों? तो सीधा सीधा प्यार से बात याद रखो कि जब आप लैटिस, स्पेस लैटिस में से जो उसके लैटिस पॉइंट है वहां पे अगर आप रख देते हैं एटम, आयन या मॉलिक्यूल रियल में, देन उस केस के अरेंजमेंट को हम कहेंगे बच्चा लोग क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलेंगे उसको? क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानेंगे। दैट इज हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो बार बार रिपीट हो रहा है 3D में, है ना, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है 3D में, ये रिपीटेशन जो चल रहा है ना, इसमें क्या किया हमने कि इसमें अब एग्जैक्ट भर दिए। मान लो कैटायन, मान लो कैटायन, ठीक है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन हमने भर दिया, ठीक है, प्लस